हेलो गाइस, लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। अभी तक हमने चैप्टर 6 तक कवर कर लिया था। ये हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 7। इस पे भी हम जो कुछ टर्म्स हैं देख लेते हैं और कुछ जो दो एरिया हमारे जो हैं डेजर्ट के, उनके बारे में जो बताया गया है वो देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर 7 है उसका टाइटल है लाइफ इन द डेजर्ट। तो हम डेजर्ट में कैसी लाइफ होती है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि डेजर्ट की डेफिनेशन क्या है हमारी। इट इज़ अ एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई एंड लो टेम्परेचर एंड हैज़ स्केर्स वेजिटेशन। तो ये एक ऐसा रीजन है जिसमें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होगा या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होगा, जिसके कारण नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं रहता और इसमें वेजिटेशन भी कम आपको मिलेगी। इसके साथ साथ ही लो रेनफॉल देखने को मिलती है, राइट। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ गीज़ा के पिरामिड्स हैं और ये दूर दूर तक डेजर्ट फैला हुआ है। ये रेत ही रेत है, सैंड ही सैंड है पूरा। तो ये तो आपको इजिप्ट में देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं हम। तो जो हमारा पहला डेजर्ट हम पढ़ रहे हैं वो सहारा डेजर्ट है। तो सहारा डेजर्ट पड़ता कहाँ है, ये देखिए नॉर्दर्न अफ्रीका है। जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें नॉर्दर्न पार्ट जो है हमारा, ये ये हमारा सहारा डेजर्ट है, राइट। डेजर्ट तो इस एरिया में भी है जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, लेकिन जो सहारा डेजर्ट का एरिया है हमारे नॉर्दर्न अफ्रीका में ही आता है। तो ये वर्ल्ड का हमारे लार्जेस्ट डेजर्ट है। इसका एरिया कितना है, 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का, मतलब बहुत ही बड़ा है। इंडिया भी इससे छोटा है, उससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ा है। फिर कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये फैला हुआ है, अल्जीरिया हो गई, चैड हो गया, इजिप्ट, लीबिया, माली, मरीशियाना, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो ये 11 कंट्रीज़ हैं जिनमें ये फैला हुआ है। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं सारी कंट्रीज़ के नाम और किस तरीके से फैला हुआ है। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है उस बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो लास्ट चैप्टर है हमारा, इसमें मोस्टली सब कुछ इन्फॉर्मेशन रीडिंग वाली ही है। डेफिनेशन इसमें कोई ऐसी नहीं है कि आपको कुछ समझाना पड़े, बहुत ही कम डेफिनेशन है। तो मैं उसको बता दूंगा, एक बार रीड कर लेते हैं इसके टेक्स्ट में लिखा क्या हुआ है बुक के, राइट। द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज स्कॉर्चिंग हॉट एंड पार्च ड्राई। तो मतलब एक्सट्रीमली हॉट भी है और ड्राई भी है। ड्राई मतलब पानी नहीं है या मॉइस्चर की कमी है। फिर यहाँ पे रेनी सीजन बहुत शॉर्ट होता है। डेजर्ट की ये कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए एक है कि यहाँ पे रेनी सीजन या तो नहीं ही होगा या होगा भी तो बहुत शॉर्ट होगा। तो यहाँ पे भी रेनी सीजन बहुत शॉर्ट होता है। फिर स्काई हम लगभग ऑलमोस्ट ऑल द ईयर क्लाउडलेस और क्लियर होता है, क्योंकि बादल नहीं बनते ऑब्वियसली। और यहाँ पे मॉइस्चर इवेपोरेट फास्ट होता है देन इट एक्यूमुलेट्स, मतलब एक्यूमुलेट होने से फास्ट है रेट ऑफ इवेपोरेशन। फिर इसके बाद डेज में टेम्परेचर बहुत ही हाई चला जाता है, अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। और आसपास के कारण इसीलिए नॉर्मल स्पीसीज का सर्वाइवल एक्सट्रीमली हार्ड हो जाता है। और रात में यही टेम्परेचर ड्रॉप होके 0 डिग्री तक गिर जाता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेरिएशन पाई जाती है टेम्परेचर में। दिन में तो अप टू 50 डिग्री जाएगा, फिर रात में इतना तेज़ी से गिरता है कि 0 डिग्री पे आ जाता है। तो इतनी डिफरेंस जो है यहीं डेजर्ट्स में हमको देखने को मिलती है। फिर यहाँ साइड में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अल्जीजिया एक प्लेस है सहारा डेजर्ट में जहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है अभी तक का 57.7 डिग्री सेल्सियस, राइट। फिर एक ये भी फैक्ट दिया हुआ है, इसमें यही बता रहे हैं कि एक टाइम पे जो सहारा डेजर्ट का एरिया था, ये पूरा हमारा, ये बहुत ही लश ग्रीन प्लेन था। मतलब यहाँ पे प्लांट्स होंगे, प्लेन्स होंगे, ग्रास लैंड्स होंगे, बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती होंगी जैसे क्रोकोडाइल, एलिफेंट्स, लायन, जिराफ, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल, ये सारे यहाँ पाए जाते थे। बट क्लाइमेट चेंज के कारण ये अब एक डेजर्ट में चेंज हो गया है। अब हम आगे देखते हैं। फिर सहारा डेजर्ट में कौन कौन सी फ्लोरा और फौना है। फ्लोरा और फौना का मतलब मैंने आपको बताया था कि
प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा में हमारा प्लांट्स आ जाता है और फौना में हमारी एनिमल स्पीशीज़ आ जाती हैं। तो वेजिटेशन यहाँ पे ऐसी मिलती हैं जिनमें कैक्टस हो गया, डेट पाम हो गया, अकासिया हो गया, राइट। ये डेजर्ट के हिसाब से वेजिटेशन है, इसमें लीव्स नहीं होती, या होती है तो कांटे के टाइप में होती है, राइट, थॉर्न के रूप में, जिससे वाटर लॉस कम हो सके। फिर सम प्लेसेस में ओएसिस भी देखने को मिलता है। ओएसिस के अराउंड हमें क्या, पाम ट्रीज मिल जाते हैं, डेट पाम। तो आपने सुना होगा कि जो खजूर आते हैं हमारे इंडिया में भी अच्छी हाई क्वालिटी के, वो मिडिल ईस्ट के एरिया से आते हैं, मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट के ओएसिस वाले एरिया में पाम के जो ट्रीज होते हैं, डेट पाम के, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के खजूर लगते हैं। फिर फाउना में कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, कैमल्स है, हाइना, जैकाल्स, फॉक्स, स्कॉर्पियन और मैनी वैराइटीज़ ऑफ स्नेक एंड लिजार्ड यहाँ पे मिलती है। इसमें भी खास बात है कि मैनी ऑफ द स्पीशीज़ जो हैं यहाँ पे, ये नॉक्टर्नल नेचर की होती हैं। नॉक्टर्नल से मतलब है हमारा ऐसी स्पीशीज़ जो रात में एक्टिव होती हैं, रात में एक्टिव। ये दिन में तो सोती ही रहेंगे, क्योंकि दिन में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीमली हाई चला जाता है, इसीलिए अपनी एनर्जी या फिर सर्वाइवल के लिए ये रात में निकलती हैं और रात में ही खाना ढूंढ के खाती बती हैं। यहाँ पे जैसे स्कॉर्पियंस हैं, ये रात में निकलते हैं, स्नेक्स, लिजार्ड, ये सब नॉक्टर्नल इन नेचर हैं डेजर्ट में। कैमल्स और हाइना, जैकॉल, ये भी ऐसे प्लेस में पाए जाते हैं जहाँ पे आपको ओएसिस मिलेगा। ओएसिस भी क्या होता है हम आगे देखेंगे, ओएसिस की डेफिनेशन क्या है अभी देख लेते हैं। तो लोग यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, किस टाइप के लोग हैं। अब इस चीज़ में क्वेश्चन आ भी चुका है यूपीएससी में, ये जो ट्राइब्स दी हुई होती हैं किसी भी फेमस प्लेसेस की, इन पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये ट्राइब्स कहाँ की है, किस एरिया की है वर्ल्ड के, या इंडिया की भी जो ट्राइब्स हैं उन पे भी क्वेश्चन आ जाता है वेरी ऑफन। तो ये जो मेजर मेजर ट्राइब्स के नाम दिए रहते हैं, इनको आपको याद रखना है, इसमें यही इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा जो सहारा डेजर्ट है उसमें कई टाइप के लोग हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। इसमें जो मेजर ट्राइब्स हमारी कौन कौन सी हैं, ये बिडोइंस और टुआरेक्स की है ना। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ये मेजर ट्राइब है वहाँ की। ये लोग कैटल रियरिंग करते हैं, मतलब बकरी, गाय, कैमल, शीप, हॉर्स, इसको चराने वाला काम। उससे इनकी उनको इनको फूड मिलता है, उससे ही इनको मिल्क मिलता है। तो सब कुछ इनकी लाइव स्टॉक से ही डिपेंडेंट होती है इनकी इकोनॉमी। तो देख सकते हैं यहाँ पे मिल्क इनको मिलता है यहाँ से, इन एनिमल से। हाइट्स, हाइट्स मतलब स्किन एनिमल की, एनिमल स्किन, राइट। तो इनको हाइट्स और मिल्क इसी से मिलता है, स्किन से ये लेदर बना लेते हैं, फिर उसी को बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। तो अब हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ओएसिस के बारे में है। तो ओएसिस, इसको पढ़ने से पहले ओएसिस जान लेते हैं कि ओएसिस का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली ओएसिस ऐसा एरिया है डेजर्ट के अंदर जहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा। यूजुअली होता क्या है कि मोस्ट जगह तो चट्टानें रहेंगी या फिर बालू रहेगा डेजर्ट के अंदर, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे ऐसे गड्ढा टाइप होगा थोड़ी, वहाँ पे नीचे से ही पानी भले आए बट पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में अवेलेबल होता है। तो इसके अराउंड क्या होते हैं, ट्रीज़ आपको मिल जाएंगे, इसके अराउंड लोग रहने लगते हैं, क्योंकि पानी ही सर्वाइवल के लिए चाहिए सबको। तो इसके अराउंड आप देखेंगे ओएसिस सहारा में भी हैं और नाइल वैली के अराउंड जो हैं, यही पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। यहीं पे आपको डेट पाम के फ्रूट मिलेंगे, क्रॉप्स भी यहाँ पे उगा लेते हैं वो लोग। तो ओएसिस एक इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं हमारे डेजर्ट के अंदर। इजिप्शियन कॉटन भी जो हमारे इजिप्ट में उगाई जाती है, वो भी ओएसिस के एरिया के अराउंड उगाई जाती है। फिर इन्फॉर्मेशन हमारी दी हुई है डिस्कवरी ऑफ फाइल। तो आपको पता होगा कि मिडिल ईस्ट की आज की कई कंट्रीज़ की इकॉनमी, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इराक, इनकी इकॉनमीज मेनली ऑयल वेस्ट है, ऑयल वेस्ट। तो ऑयल की डिस्कवरी जब से यहाँ हुई है मिडिल ईस्ट में या डेजर्ट के एरिया में,
यहाँ पे इन कंट्रीज़ में मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमी जो उनकी चल रही है वो इसी ऑयल मनी के दम पे चल रही है। इसीलिए अब आप देखेंगे कि कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया या फिर यूएई हैं, वो लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि ऑयल डोमिनेंट इकोनॉमी को हटा के ऐसी इकोनॉमी बनाई जाए जो जो कि फंक्शनल हो। जब ऑयल ख़त्म हो जाए तब भी ये लोग ग्रो कर सके, तो इसीलिए वो लोग अब अलग अलग फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अलग अलग कंपनियों को बुला रहे हैं, अलग अलग टैक्सेस के रूल्स बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ वहाँ पे देखने को मिल रही है इस समय। फिर यहाँ पे एक मिनरल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे आयरन, फास्फोरस हो गया, मैंगनीज, यूरेनियम, ये भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं हमारे। अब जो सहारा का डेजर्ट है वो धीमे धीमे जैसे चेंज हो रहा है। अब नए नए मॉस्क बन रहे हैं, सुपर हाईवेज बन रहे हैं। पुराने एंशंट कैमल पाथ्स की जगह ट्रक्स कैमल्स को रिप्लेस कर रहे हैं। टुआरेक्स जो पहले कैटल रियरिंग करते थे, अब बहुत सारे टुआरेक्स ट्राइब के लोग अब फॉरेन टूरिस्ट को गाइड करते हैं अपने लोकल एरिया में, टूरिज़्म में। तो ऑक्यूपेशन और लोग जो जैसे काम करते थे ट्रेडिशनली, वो भी धीमे धीमे चेंज हो रहा है उसमें भी। तो अब देख लेते हैं, ये हमारा ओएसिस का पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि आसपास तो डेजर्ट है, लेकिन यहाँ पे पानी आपको दिख तो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लांट्स और ट्री उगे हुए हैं, तो इससे समझ आ रहा है कि यहाँ पे वाटर होगा। और ऐसे ही कुछ जो बड़े ओएसिस होते हैं वहाँ पे एक्चुअल पानी भी दिख जाएगा आपको, और कहीं कहीं पे नहीं दिखता। यहाँ पे आप खोदेंगे तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन ट्रीज़ की प्रेजेंस दिखा देती है कि यहाँ पे पानी है। सो ओएसिस डेफिनेशन है ए प्लेस इन डेजर्ट वेयर देर इज़ वाटर एंड वेयर प्लांट ग्रोस। फिर आगे हम चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख में हमारे एक डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट जिसको हम बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट। ये हमारे इंडिया का ओनली कोल्ड डेजर्ट है। इसके अलावा जो हमारा डेजर्ट है थार, राजस्थान वाला, वो हॉट डेजर्ट है। और कोल्ड में सिर्फ हमारे पास लद्दाख का डेजर्ट है। तो लद्दाख की लोकेशन क्या है ये आप देख सकते हैं। ये ये लद्दाख का एरिया है, और ये एरिया हमारा साइड में जम्मू कश्मीर यूटी है ना, JNK। तो लद्दाख हमारा कोल्ड डेजर्ट है। कहाँ पाया जाता है? ग्रेट हिमालयाज़ में, ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर हमने देख लिया, इसके ईस्टर्न साइड में कहाँ है? लद्दाख, है ना। फिर इसके ऊपर कौन सा? काराकोरम रेंज मिलती है, और झांसकर माउंटेन्स साउथ में मिलती है। तो ये जब हम माउंटेन्स डिटेल में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तब देख लेंगे इसको कि माउंटेन्स की यहाँ पे लोकेशन क्या है। लेकिन ऐसे एक रफली आइडिया ले लीजिए कि इसके ऊपर काराकोरम रेंज है और नीचे ये कवर्ड है झांसकर माउंटेन से। फिर सेवरल रिवर्स यहाँ से फ़्लो होती हैं। इंडस सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, जो फ़्लो होती है लद्दाख डेजर्ट से। तो यही रिवर जब फ़्लो होती हैं तो यही कई स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, डीप वैलीज़ हो गई, खाई बनाती हैं यहाँ पे, और ग्लेशियर्स भी कई पाए जाते हैं। जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर भी उसी का पार्ट है। यहाँ गंगरी लिख गया है तो ये गंगोत्री है, गंगोत्री, राइट। गंगोत्री ग्लेशियर भी इसी का एक पार्ट है। और भी कई ग्लेशियर पाए जाते हैं अलग अलग, उसके नाम आप गूगल करके देख सकते हैं। फिर और देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार हम रीडिंग लगा लेते हैं। तो एल्टीट्यूड क्या है लद्दाख का? 3000 मीटर अराउंड कारगिल टू 8000 मीटर इन काराकोरम। तो काराकोरम आपका लगभग ये वेस्टर्न लद्दाख में पाया जाता है। ये अराउंड 8000 मीटर के हाइट में है, बहुत ऊंचा है ये। और कारगिल जो इधर है हमारा, उससे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये लगभग 3000 मीटर की हाइट पे है। क्योंकि इतना हाइट है इसका, इसीलिए यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन पाई जाती हैं। एयर भी यहाँ पे बहुत थिन होती है, जिसके कारण जो सन है उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा फील होती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है अबव 0 डिग्री रहते हैं दिन में, और नाइट में ये टेम्परेचर -30 डिग्री तक चले जाते हैं। तो एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे इसको कोल्ड डेजर्ट कहा गया है। और यही टेम्परेचर विंटर्स के टाइम में -40 तक गिर जाते हैं।
तो ये बहुत ही अनसर्वाइवल कंडीशन है यहाँ पे। सर्वाइवल इतने हार्श कंडीशन में लगभग इम्पॉसिबल के अराउंड है। सो इसीलिए बहुत ही कम प्लांट और एनिमल स्पीसीज आपको विंटर में यहाँ पे दिखेंगे सरवाइव करते हुए। और जो हमारा हिमालय है वो रेन शेडो एरिया में आता है। हमने जब माउंटेन्स में बात की थी कि रेन कैसे होती है, तो हमने दो दो टाइप की साइड की बात की थी माउंटेन्स की। एक थी विंडवर्ड साइड और दूसरी थी लीवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड में बहुत सारी रेन होती थी और लीवर्ड साइड में नहीं होती थी हमारी। तो लीवर्ड साइड को हम रेन शैडो एरिया भी बोलते हैं और विंडवर्ड साइड को रेन फेड एरिया बोलते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये रेन शैडो एरिया में है हिमालय के, इसीलिए यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है, लेस देन 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। फिर यहाँ पे हॉट बर्निंग सनलाइट भी होती है क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत थिन है यहाँ पे। एटमॉस्फेयर थिन है, तो यहाँ पे आपको सन स्ट्रोक भी हो सकता है और फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकती है। फ्रॉस्ट बाइट किससे होती है? एक्सट्रीम लो टेम्परेचर से। और हमारा सन स्ट्रोक किससे होता है? इंटेंस सनलाइट। तो यहाँ पे बहुत ही हाई रिस्क होते हैं। फिर हमारे लद्दाख के डेजर्ट की फ्लोरा और फौना को देख लेते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही स्पार्स है, मतलब कम अमाउंट में है, अलग अलग ऐसे दूर दूर पे मिलता है, थोड़ी बहुत पैचेस में मिलता है, जैसे ग्रास और शब के हो गए। ग्रूव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज। तो विलो और पॉपुलर एक ट्रीज की टाइप्स हैं, इनके भी ग्रूव्स वैलीज में देखने को मिलते हैं। समर्स के टाइम पे फ्रूट कौन कौन से यहाँ देखने को मिल जाते हैं? एप्पल्स हो गए, एप्रिकॉट हो गए और वॉलनट हो गए। और इस बर्ड की कौन कौन से स्पीसीज हैं यहाँ पे? रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिबेतियन स्नोकॉक, रेवन, हुप्पू यहाँ पे कॉमन है। तो ये बर्ड की स्पीशीज़ के नाम इम्पॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि ये स्पीशीज़ कहाँ पाई जाती है। तो अगर आपको एक बार याद रहेगा, एक इसको अच्छा याद करने का तरीका है कि इन बर्ड की स्पीशीज़ के नाम आप गूगल कर लो और उसमें फ़ोटो देख लो, तो फ़ोटो के थ्रू याद करना इज़ मोर ईजियर एज़ कम्पेयर टू रीडिंग द नेम। तो ये सारी स्पीसीज़ में कुछ बर्ड माइग्रेटरी बर्ड भी हैं। माइग्रेटरी बर्ड वो बर्ड होती हैं जो ठंडी में, अगर किसी एरिया में ठंडी हो गई, सपोज आर्कटिक, ये हमारा आर्कटिक पोल है, यहाँ पे मान लीजिए ठंडी हो गई, तो यहाँ से वो माइग्रेट करेंगी वार्मर एरियाज़ की तरफ। तो बेसिकली माइग्रेट करती हैं, कुछ कुछ देश के अंदर ही माइग्रेट करती हैं, कुछ कुछ पूरे कॉन्टिनेंट में माइग्रेट करती हैं। तो अलग अलग टाइप की माइग्रेटरी स्पीसीज बर्ड की अवेलेबल है। फिर लद्दाख में वाइल्ड गोट भी पाई जाती हैं, वाइल्ड शीप है यहाँ पे, याक है, और अलग काइंड के डॉग्स भी मिलते हैं जिनका फर मोटा होता है, फर, ताकि वो ठंडी कंडीशन को सरवाइव कर सकें। यहाँ पे भी जो एनिमल्स हैं उनसे मिल्क, मीट और हाइड्स मिलता है यहाँ के लोगों को। याक से ये लोग चीज़ और बटर बना लेते हैं, और जो शीप और गोट के हेयर से ये लोग वूलन्स बनाते हैं। तो यहाँ पे एक चीरू, जो तिबेतियन एंटीलोप है, एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, इससे एक जो वूल मिलती है इसको शहतूश बोलते हैं। एक्सट्रीमली लाइट है, एक्सट्रीमली वार्म है, इसीलिए इसका प्राइस भी बहुत हाई रहता है। और क्योंकि प्राइस हाई रहता है इसीलिए इनका इलीगल तरीके से हंट होता है। तो इसीलिए हमारे जो ऑफिसर्स हैं प्रोटेक्ट तो करते हैं एक लेवल तक, बट इन स्पीसीज़ को थ्रेट हमेशा बना रहता है। फिर किस टाइप के लोग हैं उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो पीपल मिलेंगे या तो इधर मुस्लिम्स हैं या फिर बुद्धिस्ट हैं। तो यहाँ पे कई मोनेस्ट्रीज मिलती हैं जिसे हम ट्रेडिशनल भाषा में गोम्पास बोलते हैं। कुछ यहाँ की फेमस मोनेस्ट्रीज हैं हेमिस, तिक्षे, शे एंड लमायूरू।
तो ये मोनेस्ट्रीज़ के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुद्धिस्ट जो हिस्ट्री है हमारे इंडिया की, वो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है। और उससे अराउंड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट टाइम ये मोनेस्ट्रीज़ पे भी आया था कि ये ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे कि ये मोनेस्ट्री कौन से रीजन की है, उसको मैच करके यहाँ पे ऑप्शन हमको मार्क करने थे। तो किसी भी एरिया की जो फेमस फेमस मोनेस्ट्रीज हैं उनको याद रखना है। फेमस फेमस बर्ड, प्लांट, एनिमल स्पीशीज, लोग वहाँ पे ट्राइब कौन सी रहती हैं, ये सारी स्पीशीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सारी इन्फॉर्मेशन ये यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे बैट्स बनते हैं विलो के, विलो ट्री है तो इसके बैट्स बनते हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बैट होते हैं ये। समर सीजन में कल्टीवेशन यहाँ क्या क्या होता है, बार्ले हो गया, पोटैटो हो गया, पीस हो गई, बीन्स और टर्निप। टर्निप किसको बोलते हैं आप, जो हमारा शलजम होता है ना, शलजम ऐसा शेप होता था, हम बचपन में बनाते थे यहाँ पे ऐसे, राइट, देखा होगा आपने। तो उसको हम बोलते हैं टर्निप। तो ये सारे जो लोग हैं यहाँ पे ये कल्टीवेशन करते हैं। क्लाइमेट्स, तो जो क्लाइमेट है विंटर का यहाँ पे बहुत ही हार्श हो जाता है, इसीलिए लोग अपने आप को फेस्टिविटीज़ और सेरिमोनीज में एंगेज करके रखते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वुमेन यहाँ की बहुत हार्ड वर्किंग है। इन जनरल जो माउंटेन एरिया होता है वहाँ के लोग हार्ड वर्किंग ही होते हैं, क्योंकि वहाँ की टेरेन डिफरेंट है, उनको पहाड़ में सामान लेके जाना है, उतरना है, तो वहाँ के लोग नेचुरली ही ऐसे टफ कंडीशन में रह के स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वोमेन यहाँ की क्या क्या कर रही हैं ये देख लेते हैं। ये घर में भी काम हेल्प कर रही हैं और फील्ड में भी काम कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बिजनेस और शॉप में भी हेल्प करती हैं। तो आपको पता होगा कि लद्दाख हमारा जम्मू कश्मीर के साथ साथ बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बाइकर्स जो हैं हमारे, उनका एक हमेशा ख्वाब तो रहता ही है कि लद्दाख की बाइक राइड करनी है। तो लद्दाख टूरिज़्म के हिसाब से बहुत ही एक्टिव है। तो यहाँ पे जो बिजनेस हैं और शॉप हैं उसमें भी वुमेन एंगेज्ड रहती हैं। फिर कैपिटल क्या है लद्दाख की हमारे, लेह। लेह इज़ द कैपिटल ऑफ लद्दाख। फिर जो जिला पास यहाँ पे मिलता है जो लेह को कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है, जो जिला, जो जिला पास किसको कनेक्ट कर रहा है, लेह को कश्मीर वैली से। तो ये भी इम्पोर्टेंट है फैक्ट याद रखने लायक कि जो जिला पास किसको किसको कनेक्ट करता है या फिर कहाँ पे पाया जाता है ना। तो अब आगे चलते हैं हम। फिर यहाँ पे वही लिखा है टूरिज्म के बारे में जो अभी मैंने बताया कि बहुत एक्टिव टूरिज्म है इन एरियाज में। तो यहाँ पे विदेशों से भी लोग आते हैं, गोम्पास में जाते हैं, गोम्पास जो मोनेस्ट्री है बुद्धिस्ट की, ट्रैक्स में जाते हैं, अलग अलग ग्लेशियर में जाते हैं, सेरिमनीज फेस्टिवल्स और यहाँ पे होता रहता है। और इसी के कारण क्या होता है कि लोग जो हैं यहाँ पे उसमें एक चेंजेस देखे जा रहे हैं मॉडर्नाइजेशन वाले। पहले जो ट्रेडिशनल वे में रहते थे, अब इतने सारे लोग आते हैं जब बाहर से, तो उनके साथ इंटरेक्ट हो के एक काइंड ऑफ मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे सोसाइटी में आ रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्योंकि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है इन एरियाज में, तो इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं वो नेचर के साथ एक हारमोनी के साथ रहते हैं। क्योंकि पानी कम है यहाँ पे वेजिटेशन कम है, तो उनकी आदत ही शुरू से ऐसे बनी हुई है कि कम पानी यूज़ करो, वेस्ट करने की आदत ज़्यादा नहीं है। तो ये ज़्यादा सस्टेनेबल वे में रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अस जो प्लेन्स के एरिया में हम लोग जो रहते हैं। फिर जो मनाली लेह हाईवे है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये 4 पासेस को क्रॉस करता है। पहला कौन सा है, रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगा लाचाला, नांगलैंगला। ये हाईवे खुलता कब है, जुलाई और सितंबर के बीच में, जब स्नो हटा दी जाती है इस एरिया से। तो इसी प्रॉब्लम को, जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे जुलाई से सितंबर के बियॉन्ड हम लोग जा नहीं सकते थे एक्सट्रीमली स्नोफॉल की वजह से, तो इसी की वजह से अटल टनल बनाई गई है। अटल टनल, अटल टनल नीचे से मनाली और लेह को कनेक्ट करती है। तो गाइज यही था हमारे चैप्टर 7 में। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन रीडिंग करने वाली है, इसमें कुछ समझाने को ज़्यादा थे नहीं डेफिनेशंस।
तो जितना भी मैंने इन्फॉर्मेशन था बता दिया है आपको। इसमें से आपको इम्पोर्टेंट कौन कौन से फैक्ट्स याद रखने हैं, ट्राइब्स हो गई, फ्लोरा फाउना हो गया, प्लांट्स की स्पीसीज हो गई, वो याद रखना है ना। और थोड़ी थोड़ी लोग कौन से हैं, उनका जीवन यापन कैसे होता है, वो भी थोड़ी याद रख लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, और आगे भी पॉसिबिलिटी है आने की। तो आपको उससे हेल्प होगी कि एनसीईआरटी से अगर एटलीस्ट पूछेगा, कोई ट्राइब के बारे में पूछेगा कि सहारा में कौन सी ट्राइब पाई जाती हैं, एटलीस्ट आप बता सकोगे उस केस में कि हाँ ये वाली ट्राइब सहारा में पाई जाती हैं। तो अब जो हमारे इसके आगे से लेक्चर आएंगे वो हमारी रेफरेंस बुक से आएंगे और डिटेल्ड वाले लेक्चर होंगे। अच्छे से अब हम इन्वॉल्वमेंट शुरू करने वाले हैं। एनसीईआरटी में जितने भी टर्म्स थे, जितनी भी डेफिनेशन थे अभी तक हमने सारी देख ली। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर्स आ रहे हैं आपके इन्वॉल्वमेंट पे, उस पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू एंड बाय।